अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम किड्स यूनिवर्सिटी और आज हम जो है वो पेरीमीटर का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं। ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस किया था और उनका पेरीमीटर भी निकालना सीखा था विद देयर फॉर्मूलाज। अब जो है हम पेरीमीटर निकालेंगे, लेकिन एक न्यू शेप का जो कि हमारे पास है सर्कल, और इसका जो पेरीमीटर है इसको अक्सर सर्कमफेरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आप या तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहें या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहें, बात आपके पास एक ही आती है। ठीक है, आप जो वैल्यू निकाल लें वो बिल्कुल सेम ही होगी, उसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा। ठीक है, तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसमें। आपके पास जो सर्कल होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम सर्कल ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक रेडियस चाहिए। ठीक है, ये जो जैसे आपके पास एक लाइन दिख रही है आर, ठीक है, रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, तो ये हमारे पास रेडियस की लाइन है। सही है, और ये जो आर है ये हमें किसको शो कर रहा है, रेडियस को। सही, और ये जो रेडियस है ये आपके पास या तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में गिवन हो सकता है। आपके जो पेपर में जो आप सर्कल ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपीज वगैरह के अंदर, तो आपके नॉर्मली सेंटीमीटर के अंदर वैल्यूज गिवन होती हैं, लेकिन जब हम कोई वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो हमें कभी कभार मीटर तो कभी किलोमीटर्स के अंदर भी वैल्यूज देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जिसमें आपका रेडियस गिवन होगा, जिस यूनिट में आपका रेडियस गिवन होगा, आपका जो आंसर आएगा सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का, वो आंसर भी आपका उसी सेम यूनिट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, आप यूनिट को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है, तब जाके वो यूनिट कन्वर्जन की बात आएगी, वरना आपका जो आंसर आपकी जो वैल्यू रेडियस के अंदर है वही आपका जो है सर्कमफेरेंस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, फर्दर इस पे डिस्कस करते हैं कि हम सर्कल का सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने जो प्रीवियस शेप्स के अंदर पढ़ा था, तो उन शेप्स के अंदर हमें एजेस मिल रही थी, कॉर्नर्स मिल रहे थे। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे थे, उन सारी लेंथ्स को क्या करते थे, प्लस करते थे, हमारे पास पेरीमीटर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे सर्कल को अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम किस चीज को प्लस करें, किस तरीके से प्लस करें यहाँ पे। ठीक, तो ये एक शेप था सर्कल जिसने काफी अरसे तक, काफी टाइम तक मैथमेटिशियंस को जो है वो डिस्टर्ब करके रखा, परेशान करके रखा। ठीक है, फिर एक हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या इसका एक रास्ता निकाला। इन्होंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया विद इट्स पर्टिकुलर रेडियस। सही है, और उस रेडियस इन्होंने जो रेडियस लिया वो 3 सेंटीमीटर का बाय डिफॉल्ट रेडियस लिया, और इन्होंने इसके साथ साथ एक थ्रेड लिया, एक धागा लिया लंबा सा। उस धागे को इन्होंने क्या किया, उस थ्रेड को इन्होंने क्या किया, उस सर्कल के ऊपर अलोंग रख दिया। जितना स्पेस बच गया था, जितना धागा बच गया था, इन्होंने वो ब्रेक ऑफ कर दिया। ठीक है, कट कर दिया। और जो बाकी इस सर्कल के अराउंड आ चुका, सही है, इसे फिर इन्होंने ओपन करके मेजर किया विद द स्केल। ठीक है, तो उनके पास आंसर आया 18.8 सेंटीमीटर। और हम सब जानते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास पेरीमीटर की एक डेफिनेशन ये भी थी कि डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। तो ये जो डिस्टेंस अराउंड है इस क्लोज फिगर के अंदर, वही इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 18.8 सेंटीमीटर आया, वो क्या आया, इसका सर्कमफेरेंस आया। सही है, लेकिन यहाँ तक बात हमारी खत्म नहीं हुई थी। इसके अंदर फिर लोगों ने एक नया सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास ये तो 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सर्कल है, जो कि हम हमारी कॉपीज वगैरह में बना सकते हैं। क्या हो कि हमारे पास कोई किलोमीटर्स के अंदर, 1000 किलोमीटर्स के अंदर सर्कल गिवन हो, तो क्या हम उसी तरह एक थ्रेड लेंगे या एक बड़ी सी रस्सी लेंगे, उसे फिर उस सर्कल पे जो है वो हम अलोंग साइड रखेंगे, फिर उसको कट करके जो हमारे पास हिस्सा बच जाएगा उसे कट कर देंगे और फिर मेजर करेंगे। ये तो मेथड काफी अजीब हो जाएगा। ठीक है, काफी डिफिकल्ट मेथड हो जाएगा। तो भाई इसका कोई नया फॉर्मूला बनाओ, कोई नया मेथड बनाओ। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट ने हमारे क्या किया, उन मैथमेटिशियन ने हमारे क्या किया, इस चीज को इन्होंने सबसे पहले तो नोट किया कि जो 18.8 सेंटीमीटर आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सरकमफेरेंस आ रहा है। सही है, और जो हमारे पास इसका रेडियस था वो क्या था, 3 सेंटीमीटर का रेडियस था। सही, फिर इन्हें ये बात मालूम थी कि हमारे पास जब हम रेडियस को डबल करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब डबल हो जाए इस रेडियस का,
जब हम इस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास एक न्यू वैल्यू लेकर आता है जिसे हम डायमीटर कहते हैं। और अगर आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस से ये बातें याद हों तो डायमीटर जो है वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास हो। ठीक है, जो सर्कल के सेंटर से बिल्कुल पास हो वो आपके पास कौन सी लाइन होती है, डायमीटर की लाइन होती है। और देखा जाए तो वो हमारे पास डबल ऑफ इट्स रेडियस भी कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करें तो डायमीटर क्या आ जाएगा, 2 × 3 विच विल बी d इक्वल्स टू 6। तो ये d हमारे पास क्या है, डायमीटर है जिसकी वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन्होंने दोनों को इन्होंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं C/D। ठीक है, तो यहाँ पे 18.8 सेंटीमीटर जो कि C है अपॉन 6 जो कि D है। तो इन दोनों का जो आंसर आया डिवाइड करने पर, आप भी अपने कैलकुलेटर में इसको जो है वो सॉल्व करके देखिएगा तो आपके पास लंबी वैल्यू आ जाएगी 3.142 समथिंग। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इसे थ्री डेसिमल प्लेसेस तक इन्होंने इस चीज को रोक दिया। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के डिवीजन पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 3.142। लेकिन सर इसका हमारे पास क्या काम, ठीक है, किस काम में आई है, इसका हमें फायदा क्या हुआ। तो आगे इन्होंने इन मैथमेटिशियन ने क्या किया, पहले तो इन्होंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लिया था, इस बार इन्होंने 2 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल लिया। वही सेम इन्होंने एक थ्रेड लिया, ठीक है, उस थ्रेड को सर्कल पे अराउंड किया। फिर जब मेजर किया तो आंसर उनका आया सरकमफेरेंस का 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, रेडियस था हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय आर, तो r हमारे पास 2 है तो 2 × 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, C/D अगेन किया। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं C/D जब इन्होंने किया विच इज 12.5 डिवाइडेड बाय 4, तो इनका आंसर आया 3.142। क्या पहले भी यही आंसर आ रहा था इनका जब इन्होंने 18.8 को 6 से डिवाइड किया था? जी, तब भी इनका यही सेम आंसर आ रहा था। और अब जब इन्होंने रेडियस की वैल्यू चेंज कर दी, सरकमफेरेंस इनका डिफरेंट आ रहा है, उसके बावजूद इनका जो आंसर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सिमिलर इनका आंसर आया। तो इन्होंने इस मौके पे एक कंक्लूजन जो है वो ड्राइव किया कि जब भी हम किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो डिवाइड करते हैं उस सर्कल के डायमीटर के साथ, तो हमें एक वैल्यू मिलती है जो कि होती है 3.142। ठीक है, इसको आप 22/7 भी कह सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर से 22/7 करेंगे तो आपको अगेन यही सेम वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू को इन्होंने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे सिंबल देख सकते हैं। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं पाई। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सिंबल है ये पाई कहलाता है। ठीक है, और इस पाई की वैल्यू होती है 3.142 और 22/7। आप दोनों में से जो वैल्यू आपको इजी लगे वो वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से सरकमफेरेंस का फॉर्मूला इन्होंने किस तरीके से फिर जनरेट किया। इन्होंने कहा कि C/D करने पे इन्हें वैल्यू मिल रही है पाई। तो ये जो D है नीचे डिवाइड हो रहा है C के, वो पाई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, C इक्वल्स टू पाई/D। ठीक है, पाई इंटू डी। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो D है डायमीटर, हम जानते हैं ये बराबर होता है 2 रेडियस के। तो इन्होंने इस डायमीटर की जगह नीचे क्या लिख दिया, 2 रेडियस। ठीक है, जो कहना गलत नहीं है क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि डायमीटर जो है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, फिर इन्होंने बस इस वैल्यू को नीचे अरेंज कर दिया कि C सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई/r। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, सरकमफेरेंस का। ठीक है, अब देखें इन्होंने यहाँ पे जो हमारे पास C है वो क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये जो R है ये आपके पास क्या है, रेडियस है। और ये जो पाई है ये आपके पास 3.142, या फिर इसको आप 22/7 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पाई आ गया 3.142 और 22/7। और यहाँ से आपने क्या किया, C, अगर मैं यहाँ पे जो है वो 3 सेंटीमीटर के रेडियस की बात करता हूँ तो आपके पास फॉर्मूला जो है वो C इक्वल्स टू 2 पाई/r है। सही है, तो C इक्वल्स टू 2 की जगह 2 आया, पाई की जगह इन्होंने 3.142 लिखा और मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर दिया।
तो इनके पास सरकमफेरेंस आ चुका। ठीक है, इसी तरह अगर हमने 2 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और c इक्वल्स टू 2 पाई बाय r, जो इसका फॉर्मूला है वो हमने पुट किया, सही, तो c इक्वल्स टू 2 इंटू 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2। जब इन्होंने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया इनके पास, 12.5। तो यहाँ से जो है हमारे पास सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो निकलना मजीद आसान हो गया। अब हमें वो थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि हम एक सर्कल के अराउंड जो है वो सबसे पहले एक थ्रेड को अराउंड करें, ठीक है, और फिर जो हिस्सा बच जाए उसे कट करें, फिर उसे मेजर करें। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, हमें यहाँ से बस क्या पता करने की ज़रूरत होती है, रेडियस। हमें अगर उस सर्कल का रेडियस मालूम है तो हम उसका सरकमफेरेंस बड़ी आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सही। इसी के साथ एक नया क्वेश्चन भी इसमें हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ क्वेश्चन है सर्कल का, जिसमें आपके पास रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे कहता है कि इससे सर्कल का जो है सरकमफेरेंस फाइंड आउट करें, तो आप सबके पास अभी कैलकुलेटर या आपकी नोटबुक जो है वो मौजूद होगी, तो फौरन से इसका जो सरकमफेरेंस जो है वो फाइंड आउट करें इस वीडियो को पॉज करके। तो क्या आपके पास इसका सरकमफेरेंस इसी तरीके से आया, आपने इसी वे के अंदर इसका सरकमफेरेंस निकाला, ठीक है, c इक्वल्स टू 2 इंटू 3.142 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया c इक्वल्स टू 31.4। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने यूनिट नहीं लिखा, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। आप सब यहाँ पे यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे यूनिट जो है वो लाजमी आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो एडिट करने में अगर मैं यहाँ पे यूनिट जो है वो पुट कर दूं तो आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।